चूंकि 11 तारीख को हमारे जिले में मतदान किया जाना है। अब मतदान करने के तिथि को, मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व सभी प्रकार के प्रचार प्रसार पे रोक लग जाती है। अतः आज 6 बजे के बाद सभी प्रकार के प्रचार प्रसार किसी भी कैंडिडेट या उनके अभिकर्ता या किसी के द्वारा वो निषेध रहेगा, किसी के भी द्वारा नहीं किया जाएगा। हमारे जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2358 बूथ हैं, जिन पे 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का है। इसमें हमारे जिले में जितने भी वोटर्स हैं अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और जो समय मैंने बताया 7 से 6 उसके अंतराल पे वहाँ पर वो जा सकते हैं। हमारे जिले में जो विभिन्न प्रकार के बूथ बनाए गए हैं, जैसे पिंक बूथ, ऑल वुमेन बूथ, वो 20 की संख्या है। यूथ पोलिंग स्टेशन, जिसमें केवल जो कम उम्र के लोगों को हम लोग रखते हैं पोलिंग पर्सनल के तौर पे, वो 19 की संख्या में है। मॉडल पोलिंग स्टेशन 18 की संख्या है और दिव्यांगजन का मतदान केंद्र 6 की संख्या में है। प्रत्येक विधानसभा में एक एक। सभी मतदान केंद्रों पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज AMF उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके अंतर्गत पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था तथा बिजली की उपलब्धता और अन्य जो आवश्यकताएं होती हैं उन सभी को उपलब्ध कराया गया है। मतदान दिवस को बूथ के पास 100 मीटर के रेडियस में रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना बूथ लगाते हैं, उनको लगाने पे 100 मीटर के रेडियस पे रोक रहेगी। वो 100 मीटर के बाहर अपना वो बूथ लगा के लोगों को जो पर्ची देते हैं या उनको सहयोग देते हैं 100 मीटर के रेडियस के बाहर करेंगे। इस बार एक नई फैसिलिटी लाई गई है, मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी। जो भी मतदान देने के लिए हमारे वोटर्स जाएंगे, मेरा सबसे पहले तो अनुरोध ये रहेगा कि वो आप फ़ोन लेके अपने बूथ पे न जाएं। यदि किसी कारणवश कोई चला जाता है तो उस मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी में अपना मोबाइल जमा करें बाहर और उसके बाद ही वोटिंग करने के लिए अंदर जाएं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी मोबाइल लेके वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। हमारे पूरे जिले में विधि व्यवस्था के संधारण के लिए हम लोगों ने 295 सेक्टर ऑफिसर्स को नियुक्त किया है, जिनके साथ पुलिस ऑफिसर्स टैग किए गए हैं और फोर्स उनको दिया गया है। ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं और विधि व्यवस्था भी देख रहे हैं और पोल डे के दिन हमारा रिजर्व EVM भी लेके चलेंगे। और एक तरह से हमारे लिए दंडाधिकारी, चूंकि हम लोगों ने उनको नियुक्त किया है, तो वो सभी क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को भी देखेंगे। पूरे जिले में हम लोगों ने 54 SST और 54 FST बनाया हुआ है, जो तीनों पालियों में कार्यरत है। 54 SST कहने का मतलब है स्टैटिक सर्विलेंस टीम, जो एक स्थान पे चेक पोस्ट बना के वहाँ पे जांच करती है। 54 उड़नदस्ता टीम, जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जो विभिन्न स्थलों पे अलग अलग बार मूवमेंट करती है और वहाँ पे किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मूवमेंट या किसी भी संदिग्ध स्थिति पे नजर बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त इस बार वेबकास्टिंग किया जा रहा है सभी बूथों पे। 100% बूथ पे वेबकास्टिंग हो रही है, जिसे हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करेंगे और भारत निर्वाचन आयोग तक को फीड जाएगा और वहाँ पे वो उस पर निगरानी रख सकते हैं कि किस बूथ में क्या कार्य हो रहा है, और उसकी भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। जिला स्तर पे विधानसभा वार हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम का भी गठन किया है। कंट्रोल रूम का नंबर हम लोगों ने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। इन कंट्रोल रूम पे किसी के भी द्वारा कोई भी सूचना मिलने पे फोन किया जा सकता है तथा जानकारी यदि कोई देना चाहते हैं मतदान से संबंधित तो वो भी दे सकते हैं। हमारे जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 4 डिस्पैच सेंटर्स बनाए गए हैं। अररिया कॉलेज, यहाँ से अररिया तथा रानीगंज विधानसभा के सभी पोलिंग पार्टी का
डिस्पैच होगा कल। कृषि उत्पादन बाजार समिति, यहाँ से नरपतगंज और फारबिसगंज का पोलिंग पर्सनल का ईवीएम्स वगैरह के साथ यहाँ से कल डिस्पैच होगा। अल शम्स मिलिया कॉलेज, यहाँ से जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र का डिस्पैच सेंटर है। और एमएलडीपी के यादव कॉलेज, यहाँ पर सिकटी का डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। तो कुल 4 डिस्पैच सेंटर्स हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। हमारे मतदान के उपरांत जो रिसीविंग सेंटर है केवल एक है, कृषि उत्पादन बाजार समिति। 6 विधानसभा के जितने भी हमारे पोल ईवीएम्स हैं, सभी बूथ के सभी पोलिंग पर्सनल पोलिंग के उपरांत बाजार समिति में लेके आएंगे। वहीं पे उनको स्टोर किया जाएगा, स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उसी में उनको रखा जाएगा। और 14 तारीख को जो काउंटिंग का दिन निर्धारित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस दिन स्ट्रांग रूम से निकाल के काउंटिंग की प्रक्रिया में उसे लाया जाएगा। फोर्स वाले में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? फोर्स के लिए डिटेल में एसपी साहब इसमें कुछ ऐड करेंगे। पूरे जिला में 1007 मतदान भवन है। इसको सुरक्षा के लिए हमारे पास 66 कंपनी सीएपीएफ केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें बीएसएफ 31 कंपनी है, एसएसबी 16 कंपनी है, 4 सीआरपीएफ की कंपनी है और 15 असम पुलिस का रिजर्व पुलिस की कंपनी है असम का। टोटल 66 कंपनी को यहाँ केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त 3009 स्टेट पुलिस फोर्स को यहाँ दिया गया है, जो बूथ और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट जोनल में ड्यूटी करेंगे। उसके अलावा लाइन लगाने के लिए 2358 बूथ पर 2358 टीसी जो नवनियुक्त सिपाही हैं, होमगार्ड एवं चौकीदार की व्यवस्था की गई। सभी मतदान केंद्रों में 100% केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ एफएसटी और एसएसटी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है और स्टैटिक टीम है, दोनों टीम में भी सीएपीएफ के द्वारा ही राउंड द क्लॉक 24 घंटा ड्यूटी की जा रही है। प्रत्येक विधानसभा में 3 पॉइंट बनाया गया है, जिस पर राउंड द क्लॉक ड्यूटी की भी जा रही है। पोल डे के दिन भी ड्यूटी की जाएगी। साथ ही साथ 72 घंटा पहले कल ही इंटरनेशनल बॉर्डर को सील कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर काफी लंबा है हमारे यहाँ है, उसको सील कर दिया गया है। 48 घंटा पहले जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है उसे भी सील किया जाएगा और 36 टोटल बॉर्डर सीलिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसपे भी फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। टोटल 10,000 से ज्यादा लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। पूरे जिला में 126 की कार्रवाई की गई है, जिसमें 10,000 से ऊपर के लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। जो भी वनरेबल जो भेद क्षेत्र चिन्हित किया गया था, उनके जितने भी कारक थे, जितने भी उसमें चिन्हित किए गए थे व्यक्ति, उन सभी पर 100% 126 की बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है, उनको बाउंड डाउन करवाया गया है। जिला में 799 आर्म्स थे, जिनको सभी को डिपॉजिट 95% आर्म्स को थाना में डिपॉजिट करवा लिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी सभी पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग की गई है कि वो सचेत रहें। साथ ही साथ ईवीएम जब मतदान के बाद जब मतदान ये स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंचेगा, उसके सिक्योरिटी के लिए भी केंद्रीय पैरामिलिट्री केंद्रीय बल को रखा गया है। ये 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली इसके लिए रखी गई है, जो पूर्णतः सीसीटीवी कवरेज में रहेगा। पहला स्तर में इनर कॉर्डन जो है वो केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी, आउटर कॉर्डन में बिहार पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी और वो 24 आवर उसकी सुरक्षा की जाएगी काउंटिंग के दिन तक, और वो पूरा रूप से वो केंद्रीय बल की प्रतिनियुक्ति के केंद्रीय बल के अधीन उसकी सिक्योरिटी रहेगी।
कुछ आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है कि आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो जरा इसके अतिरिक्त पूछ एक सकते और हैं। बताते हैं, जितना भी पिंक बूथ जो महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ बनाया गया है, उनपे भी हमारे द्वारा पुलिस फोर्स के रूप में भी महिला ही दी गई है। वहाँ महिला जो सिक्योरिटी के रूप में भी महिलाएं ही वहाँ ड्यूटी करेंगी। किन्हीं का कोई सवाल, कुछ और जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए तो बताइए। वोटर पर्ची की अनिवार्यता क्या है? वोटर पर्ची के बगैर लोग वोट दे सकते हैं अपना स्लिप लेकर के? नहीं, वोटर पर्ची अनिवार्य। वोटर पर्ची अनिवार्य नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश, हमने प्रयास किया है कि सभी तक वोटर पर्ची पहुंच जाए, लेकिन किसी कारणवश किसी के पास वोटर पर्ची नहीं है, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 दस्तावेजों की सूची है, उनमें से उनके पास कोई भी दस्तावेज होंगे वो लेके बूथ में जा सकते हैं। वहां पे बूथ लिस्ट में अपना नाम देखकर बता सकते हैं कि ये मेरा नाम है, उनका फोटो आईडी देख के वेरीफाई किया जाएगा और उनको वोट करने दिया जाएगा। वोटर पर्ची के साथ आईडी की जरूरत नहीं। वोटर पर्ची अगर आपको मिली हुई है तो वोटर अपना कार्ड जरूर रखें। ऐसे अगर आपको मिला हुआ है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप वोटर पर्ची लेके जा रहे हैं तो उन 12 दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी को इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जेन्युइन वोटर है, आपके पास कार्ड है, 12 डॉक्यूमेंट की सूची ऑलरेडी यहाँ पे लिखी गई है कि क्या क्या है, इनमें से कोई सा भी एक किसी के पास होगा उस पर वो अलाउड होगा। नहीं तो कोई कंसर्न नहीं है, नहीं कोई कंसर्न नहीं है। अगर वो नहीं भी मिला है बिल्कुल जा सकते। वोटर कार्ड यदि आप ले जाते हैं तो भी वो सफिशिएंट है। एपिक कार्ड ले जाते हैं वो भी सफिशिएंट है। उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ और दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।